हम मेल्स के लिए फिटनेस का डेफिनेशन अलग ही होता है, पर फीमेल्स के लिए फिटनेस का डेफिनेशन क्या है? क्वेश्चन तो आपका एकदम इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताती हूँ कि फीमेल के लिए एक फिटनेस का क्या डेफिनेशन होता है। हम फीमेल्स के लिए डोले शोले ये सब इतना मैटर नहीं करता है। अगर हमें थोड़ा बहुत मसल मास है जिसके लिए हमारा स्किन टाइट है, उससे हम खुश है। लेकिन हमारे लिए फिटनेस का डेफिनेशन है हमारा बॉडी टोन्ड होना चाहिए। जब टोन्ड बॉडी होता है एक फीमेल का, तो कोई भी ड्रेस जो हम पहनते हैं उससे हमें दिखता है सुंदर और लोग हमें देते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट एक फीमेल के लिए सबसे ज़रूरी है। उससे वो इंसान बहुत खुश हो जाता है और खुश होके वो इंसान एकदम फुर्तीला रहता है, जिसके वजह से स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो हमारे लिए फिटनेस का डेफिनेशन है टोन्ड बॉडी, जहाँ पे हम कोई भी ड्रेस को पहने। और मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स का सबसे पसंदीदा ड्रेस कौन सा है, आपको पता है? हाँ हाँ, मुझे पता है। आई थिंक वो साड़ी होगा। यस राइट, वो है साड़ी। मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स को साड़ी बहुत पसंद है। और जब हमारा बॉडी एकदम टोन रहता है, जब हमारे बॉडी में फैट नहीं रहता है और हम साड़ी पहनते हैं, तो हमें दिखता है एकदम सुंदर सी एक औरत, एक सुंदर सी लेडी। और वहाँ पे सब लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। और इस चीज़ को मैंने खुद देखा है, मैंने खुद फील किया है। जब मैं थोड़ी सी मुटकू थी और आज जब मैं थोड़ी सी फिट हूँ और मेरे बॉडी में फैट नहीं है, वहाँ पे मैंने रिसेंटली जब साड़ी पहना तो सबने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। और मैंने खुद अपने आप को जब आईने में देखा तो मुझे समझ में आया, अरे वाह, मैं पहले से कितनी सुंदर दिख रही हूँ। तो मेरे बॉडी को मुझे देख के, साड़ी में मुझे अपने आप को देख के इतना अच्छा फील हुआ, इतना फुर्तीला फील हुआ। तो हमारे लिए एज ए फीमेल फिटनेस का डेफिनेशन है कि हम अपनी पसंदीदा ड्रेस जैसे साड़ी वगैरह पहने तो हमें एकदम सुंदर दिखे। अच्छा, बट बहुत सारे ऐसे भी तो फीमेल मैंने देखा है जो कम उम्र में बूढ़े दिखते हैं, यानी कि एजिंग ज्यादा हो जाता है। जैसे कि 30 साल की उम्र में देखा जाता है 45 का। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उस एजिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, फिटनेस से तो हम एजिंग को भी कंट्रोल कर लेते हैं। हम फीमेल्स को यंग दिखना बहुत पसंद है। सपोज कोई इंसान 30 का है और उसको अगर 25 दिख रहा है, तो वहाँ पे वो यंग दिख रही है अपने उम्र के अकॉर्डिंग। वो हर एक फीमेल को बहुत पसंद है। बट लोग इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं फिटनेस का। जो इंसान फिटनेस एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जिम वर्कआउट हो, रनिंग हो, योगा हो, जुम्बा हो, या अपनी डाइट को कंट्रोल करना हो, सब कुछ को मिला के अगर कोई इंसान अपनी फिटनेस एक्टिविटीज़ करके अपनी बॉडी को टोन्ड बॉडी में कन्वर्ट कर पा रहा है, उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा है, तो वो इंसान ऑटोमेटिक यंग दिखता है। उसका बायोलॉजिकल जो एज है और उसका एक्चुअल जो एज है वो ऑटोमेटिक डिफरेंस हो जाता है। तो वो जितना एज का भी इंसान हो वो यंग दिखती है। और आप बोल रहे थे ना, कुछ जो फीमेल्स है वो जितना एज है उससे ज़्यादा एजेड दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं। वो भी फिटनेस एक्टिविटीज़ के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो इंसान एकदम कोई फिटनेस एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, उस इंसान के बॉडी में बहुत सारा फैट जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे चला जाएगा। और जैसे ही कोई इंसान के बॉडी में फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, वो इंसान मोटा हो जाता है, वैसे ही उस इंसान का एज बढ़ जाएगा। जो उनका एक्चुअल एज है उससे ज़्यादा भी बायोलॉजिकल एज दिखेगा, मतलब वो ज़्यादा एजेड दिखेगा। और वहाँ पे उस इंसान को देखने से लगेगा कि वो इंसान बूढ़ा हो गया है। और इससे एजिंग भी जल्दी होता है। तो एजिंग को कंट्रोल करना जो एक फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, वो भी फिटनेस से ही आता है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि एक फीमेल के लिए फिटनेस का डेफिनेशन एजिंग को कंट्रोल करना भी हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादातर फीमेल को अपना स्किन को जो है टाइट रखना है और यंग दिखना है। इसका क्या सॉल्यूशन है? वही, अगर आप डाइट फूड, अच्छा फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, तो वहाँ से एक फीमेल का बॉडी का जो स्किन है वो टाइट रहेगा, ग्लो करेगा, अंदर से ग्लोइंग स्किन दिखेगा, जिसके वजह से वो फीमेल सुंदर दिखेगी। और सुंदर दिखना किसको नहीं पसंद है? तो डाइट मतलब फिटनेस के साथ अगेन रिलेटेड है कि आपका स्किन ग्लो करेगा अंदर से या नहीं करेगा। बाहर से जितना भी लेपा पोती कर लो, उतना ग्लो अंदर से जब तक नहीं आएगा, तब तक मैजिक ग्लो आपका नहीं दिखेगा।
इसके अलावा भी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट दिखने के लिए भी अगर आपका बॉडी हमेशा टोन्ड रहेगा तो आप स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आपका बॉडी टोन्ड नहीं रहेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं मोटी तो नहीं दिख रही हूँ, मैं गंदी तो नहीं दिख रही हूँ, हमेशा दूसरों के सामने ये फील होगा। तो फिटनेस का ये भी एक प्लस पॉइंट है। देखिए, मुझे जहां तक पता है फीमेल का रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होता है, चाहे घर को मेंटेन करना हो, बच्चे को मेंटेन करना हो, फैमिली मेंटेन करना हो, या अगर वर्किंग प्रोफेशन में है तो काम भी करके पैसा भी कमाना हो। तो इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ फिटनेस को कैसे प्रायोरिटाइज करें, फिटनेस को कैसे अपने जिंदगी में जगह दें। आपने बिल्कुल सही बोला है, एक फीमेल के लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको अपने लिए मी टाइम निकालना पड़ेगा, और मी टाइम निकालेंगे तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा, मेरा रोज का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए फीमेल, और उनको निकाल के आप अपने एक्सरसाइज के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल के रखेंगे, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रोज काम करेंगे तो आप हर चीज कर सकते। मैं खुद एक एज ए वर्किंग फीमेल अपना घर, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना काम, सारा चीज मेंटेन करने के बाद भी एक्सरसाइज के लिए अपने लिए टाइम रखती हूँ, और वो चीज मेरा हो जाता है क्योंकि मैं रोज का अपना जो टू डू लिस्ट है उसको निकाल के रखती हूँ, लिख के रखती हूँ, और हर चीज को उसी से टू द पॉइंट काम करती रहती हूँ। तो मेरे लिए वही 24 घंटा है जिसको मैं यूटिलाइज करके अपने आप को भी टाइम देती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, और सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरा करती हूँ। टू डू लिस्ट तो मैंने समझ गया कि टू डू लिस्ट बनाना है, और रोज का जो भी मेरा जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को मुझे लिखना है, पर वो लिखे कैसे और उसको मेंटेन कैसे करे और कैसे उनको अच्छे से मॉनिटर करे ताकि मेरा दिन भर का सारा काम भी हो जाए और प्लस मेरा जो है एक्सरसाइज के लिए मेरे पास टाइम भी रहे। आप अपने फोन के नोटपैड में उस चीज को लिख सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक आपका क्या क्या काम है हर चीज को लिखिए, और एवरी डे उसको मॉनिटर करिए। सुबह उठते ही मॉनिटर करना शुरू करिए कहाँ से आपको शुरू करना है, और जो जो काम आपका हो जाता है उनको डन 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 करिए, और अपने एक्सरसाइज के लिए भी एक टाइम आप निकाल कर रखिए, और जैसे भी हो उसको आप मेंटेन करिए, तो देखिए आपका सब कुछ सही रहेगा। अच्छा, तो मुझे लगता है अब ये सॉल्यूशन मिल चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज हमारे दिमाग में रहता है जो हमें करना है, पर हमें जो टाइम को ऑप्टिमाइज करना है वो भी टू डू लिस्ट नोटपैड में लिख के मोबाइल का। ये सॉल्यूशन बड़ा मजा आया मुझे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मेरे जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको जरूर मैं सजेस्ट करूंगा। अक्सर मैंने देखा है मेरी फैमिली में, रिलेटिव्स में या सोसाइटी में, दोस्तों के यहाँ, कि अक्सर मेल जो है वो फीमेल को सपोर्ट नहीं करते, मतलब उतना टाइम रोज का आधा घंटा 1 घंटा निकालने का मौका ही नहीं देते एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज नहीं देते हैं, मेल पुश नहीं करते फीमेल को एक्सरसाइज के लिए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सॉल्यूशन है? एक फैमिली एक इकोसिस्टम है जहाँ पे एक फीमेल एक इंजन है उस फैमिली का। वो फीमेल अगर एक्टिव रहेगी फिटनेस में तो वहां से आपको फायदा हो सकता है एज ए मेल, कि आपके फैमिली में सारा चीज एकदम सिस्टमेटिक रहेगा। उस फीमेल को अगर हेल्थ इश्यू नहीं होगा तो आप जो कमा रहे हैं वो पैसा भी आपका बचत होगा, सेव होगा। वहाँ पे वो फीमेल अगर एक्टिव रहेगी तो आपके बच्चे, आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स, सारे लोगों को मेंटेन करके चल सकती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा सकती है, जहाँ पे सब कुछ एकदम खुशहाल रहेगा। इसके अलावा भी एक फीमेल अगर फिटनेस एक्टिविटी में नहीं है तो वो जल्दी बूढ़े दिखेंगे। सपोज आपका जो एज है, आपका एज 40 है, आपके वाइफ का एज 35 है, बट वो अगर फिटनेस एक्टिविटी में नहीं है तो उनका एज 50 दिखेगा, तो आपसे वो बूढ़े दिखेंगे। तो आपका सोसाइटी में जो इमेज है या आपके वर्किंग स्पेस में जो इमेज है वो भी डाउन होगा, लेकिन फिटनेस एक्टिविटीज में रहने से वो हमेशा यंग दिखेंगे। तो ये एक्टिविटीज के वजह से आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। हेलो फिट बडीज, तो इनको तो मैंने सोल्यूशन दे दिया उनके सारे फीमेल फ्रेंड्स के लिए। आपके भी लाइफ में ऐसे कोई फीमेल है जिनको इन सोल्यूशन की जरूरत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उनके साथ शेयर करिए, और ऐसे ही फिटनेस एंड हेल्थ के रिलेटेड और एक नए टॉपिक में वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। बाय बाय।